दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि की 22वीं किस्त को लेकर काफी बड़ा अपडेट आ चुका है। जी हां, जो भी लाभार्थी जिन्हें पीएम किसान योजना का पैसा मिलता है उनके लिए काफी बड़ा अपडेट, काफी अच्छी न्यूज आ चुकी है, क्योंकि सरकार 1 फरवरी 2026 को बजट पेश करने वाली है, जिसमें किसानों को काफी बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी हां, किसानों के लिए काफी अच्छी खबर निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा बढ़ने वाला है। ये जो पैसा है बढ़कर कितना मिलेगा, इसके बारे में मैं आपको आगे पूरी डिटेल से वीडियो में बताऊंगा। और साथ ही साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना में 6 बड़े बदलाव किए जाने वाले हैं। जी हाँ, 6 बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिसके बारे में मैं पूरी डिटेल्स आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हमारे चैनल में नहीं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए, सबसे पहले आप स्क्रीन में देखिए, पीएम किसान 22वीं किस्त 1 फरवरी 2026 को नया बजट। देखिए, मनी कंट्रोल के द्वारा इस अपडेट को बताया गया है कि क्या बजट से पहले पीएम किसान की आएगी 22वीं किस्त, यानी कि 21वीं किस्त का तो पैसा आप लोगों को मिल गया, अब इंतजार है तो 22वीं किस्त का। तो 22वीं किस्त क्या बजट पेश होने से पहले ही किसानों के खाते में आएगी? इसको लेकर जो अपडेट है मैं आपके आगे स्क्रीन में दिखा रहा हूं। देखिए, 1 फरवरी 2026 नया बजट, जो नया बजट पेश होने वाला है उससे पहले क्या है कि काफी बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो देखिए, क्या क्या बताया गया है कि अनिवार्य ई केवाईसी, अब हर किसान के लिए ई केवाईसी करवाना अनिवार्य है। इसके बिना आप लोगों को 22वीं किस्त का पैसा नहीं आएगा। आप इसे ओटीपी, बायोमेट्रिक या फिर फेस ऑथेंटिकेशन से कर सकते हो। देखिए, इसमें साफ बताया गया है कि 22वीं किस्त का जो पैसा है सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो अपना ई केवाईसी करवा लेते हैं, यानी जिनका ई केवाईसी पूरा होगा उन्हीं किसानों के खाते में 22वीं किस्त का पैसा आएगा। तो देखिए, ई केवाईसी करवाना कैसे है? तो ई केवाईसी आप लोग ओटीपी के माध्यम से, बायोमेट्रिक के माध्यम से या फिर फेस वेरिफिकेशन के माध्यम से ई केवाईसी को पूरा कर सकते हैं। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग 22वीं किस्त का पैसा तो वंचित ना रहे, तो सबसे पहले ई केवाईसी करवा लीजिए। उसके बाद नई फार्मर आईडी, सरकार अब हर किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी जारी कर रही है। भविष्य में सभी योजना का लाभ इसी आईडी के जरिए मिलेगा। तो देखिए, सरकार क्या है, किसानों के लिए नई फार्मर आईडी जनरेट कर रही है। तो हर किसान को उनका एक यूनिक फार्मर आईडी मिलेगा। इस आईडी के जरिए कि आप लोगों को जो भी कृषि योजनाओं का लाभ होगा, आप लोगों को इसी आईडी के जरिए से मिलेगा। उसके बाद लैंड सीडिंग यानी भू सत्यापन, किसानों को अपने जमीन के दस्तावेजों का डिजिटल सत्यापन करवाना होगा। यदि पोर्टल पर लैंड सीडिंग स्टेटस नो है तो पैसा अटक जाएगा। तो देखिए, पैसा का लाभ लेने के लिए सबसे जरूरी चीज कि किसानों को अपना जो भी जमीन का पेपर है उसको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करवाना होगा, यानी ऑनलाइन आप लोगों को सत्यापन करवाना होगा। अगर आप लोग पोर्टल खोलिएगा और वहां पर आपको लैंड सीडिंग का जो ऑप्शन है वहां पर अगर आप लोगों को नो दिखता है, तो क्या है कि आप लोगों का पैसा रुक जाएगा, यानी आप लोगों का पैसा नहीं मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने अभी तक अपना लैंड सीडिंग को ओके नहीं करवाया, यानी सत्यापन नहीं करा अपना जमीन का पेपर को ऑनलाइन तरीके से, तो इसको जाकर सत्यापन करवा लीजिए डॉक्यूमेंट को, और लैंड सीडिंग के स्टेटस को क्या है कि यस कर दीजिए। उसके बाद आधार सीडिंग, बैंक खाते से आधार से लिंक होना और डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इनेबल होना जरूरी है। अगर आप लोगों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना है तो आप लोगों को सबसे जरूरी चीज क्या है कि डीबीटी, अपना खाता का डीबीटी करवाना होना चाहिए, यानी आपका आधार और बैंक खाता आपस में जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर आपका ये नहीं होता, यानी डीबीटी किया हुआ नहीं होता, तो आप लोगों को योजनाओं का लाभ, चाहे कोई भी योजना हो, उसका लाभ आप लोगों को नहीं मिलेगा। उसके बाद नया स्टेटस चेक फीचर, अब किसान सिर्फ अपने आधार नंबर से स्टेटस देख पाएंगे। इसके लिए उन्हें रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर और ओटीपी की जरूरत नहीं होगी। तो देखिए, बताया गया कि किसान क्या है कि सिर्फ अपना आधार नंबर से अपना स्टेटस चेक करेंगे। आप लोगों को पैसा मिला नहीं मिला या पैसे का क्या स्टेटस है, कुछ भी आप लोगों को चेक करना होगा, अब आप लोग सिर्फ अपना आधार नंबर डाल के चेक कर सकते हो। पहले क्या होता है कि आप लोगों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ता था, पासवर्ड डालना पड़ता था, या फिर मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी लेना पड़ता था। तब आप लोग अपने स्टेटस देख सकते थे कि आप लोगों को पैसा मिला नहीं मिला, कब मिलेगा, क्या स्टेटस है, पेंडिंग है या फिर अप्रूव हो गया है। तो कोई भी चीज अगर इस तरह का आप लोगों को चेक करना, सिर्फ अपना आधार नंबर डालिए और आप लोग उसको आसानी से चेक कर सकते हैं। आपदाओं की छटनी, आयकर भरने वाले किसान या सरकारी नौकरी वाले लोग इस योजना से बाहर कर दिए गए हैं। गलत तरीके से पैसा लेने वालों को अब वसूली की जा रही है। तो देखिए, बताया कि जो भी किसान आयकर यानी कि इनकम टैक्स भरते हैं या फिर जिन्हें सरकारी नौकरी लगी है, जिन भी किसान के परिवार वालों को, उनका नाम इस योजना के लिए से काटा जा रहा है। और जिन लोगों ने गलत तरीके से दस्तावेज पेश करके योजना का लाभ ले लिया है, उनसे क्या कि पैसे की वसूली की जा रही है, यानी उनसे पैसा को वापस लिया जा रहा है। उसके बाद एक काफी बड़ा अपडेट, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, देखिए एनडीटीवी इंडिया की तरफ से अपडेट बताया गया है कि पीएम किसान योजना, क्या बजट में किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात, 22वीं किस्त में ज्यादा आएगा पैसा। तो देखिए, इस बार पीएम किसान योजना को लेकर चर्चा इसलिए तेज है क्योंकि 1 फरवरी 2026 को केंद्र सरकार अपना आम बजट पेश करने जा रही है। किसानों को उम्मीद है कि सरकार इस योजना के तहत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपए की राशि बढ़ा सकती है, यानी जो किसानों को साल में 6,000 रुपए मिलता है, 2,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से, वो क्या की राशि बढ़ने की पूरी उम्मीद है। उसके बाद देखिए, 1 फरवरी 2026 नया बजट, देश का आम बजट जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे आम लोगों और टैक्स पेयर के साथ साथ देश के करोड़ों किसानों को उम्मीद बढ़ती जा रही है। बढ़ती खेती लागत, खाद बीज और डीजल के महंगे दामों के बीच किसान इस बार बजट 2026 से बड़ी राहत आस लगाए बैठे हैं। यही वजह है कि इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर हो रही है। किसानों को उम्मीद है कि इस बार सरकार पीएम किसान में मिलने वाली राशि की किस्त बढ़ा सकती है। तो देखिए, जो बताया गया कि जैसे जैसे बजट का जो डेट है वो सामने आ रहा है, यानी 1 फरवरी, सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो पीएम किसान सम्मान निधि की चर्चा हो रही है, क्योंकि पूरी उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार इस बार बजट में किसानों का पैसा बढ़ाने वाली है। जो किसानों को 2,000 रुपए प्रति माह यानी कि 6,000 रुपए सालाना मिलते हैं, इस बार क्या है कि बढ़ने वाले हैं।